तो आज का सेगमेंट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, तो बोर नहीं होना है। हमें ध्यान लगा के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि जो 20 दिन का हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। अगर कोई भी रेप विक्टिम है, अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी जाती है, प्रिंट और पब्लिश द नेम और एनी मैटर which make known the identity of the person against whom offense under 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71 is alleged to have been committed। जिसके भी अगेंस्ट रेप ऑफेंसेस हुए हैं उनके अगर नाम या ऐसा कोई भी मैटर जो एट लास्ट उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, तो इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 72 विद 2 years एंड फाइन। लेकिन यहाँ 3 एक्सेप्शंस हैं। ये तीनों एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि फर्स्ट, कि अगर आपने प्रिंट और पब्लिश किया है नेम या अदर मैटर विच मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम by the order in writing of the officer in charge of the police station or police officer making the investigation into such offense acting in good faith for the purpose of investigation। कि आपने by order in writing by the officer in charge of police station या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इन गुड फेथ में उनके ऑर्डर से या उनकी डायरेक्शन में जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी है विद द ऑथराइजेशन ऑफ विक्टिम इन राइटिंग, या विक्टिम ने खुद ने ही कंसेंट दे दी है तो उससे, या विक्टिम डेड है, चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है, विद द ऑथराइजेशन ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन इन राइटिंग, कि उनके जो नेक्स्ट किन है उनकी राइटिंग में जो आपने ऑथराइजेशन ले ली है। लेकिन वो जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो ऑथराइजेशन किसको देंगे, वो चेयरमैन को दे सकते हैं या सेक्रेटरी को दे सकते हैं ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ सेक्शन 73 कहता है कि इफ़ यू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस रेफर्ड अंडर सेक्शन 72 विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट। बेसिकली अगर किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी विद द मैटर रिलेटिंग टू सेक्शन 72 मतलब रेप ऑफेंसेस की, और विदाउट द परमिशन ऑफ दैट कोर्ट अगर आप प्रिंट और पब्लिश करते हो एनी सच प्रोसीडिंग, तो वो ऑफेंस है पनिशेबल विद 2 year एंड फाइन। लेकिन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो ऑफेंस नहीं होगा अंडर सेक्शन 73। ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। नाउ व्हाट क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट अगेंस्ट द वुमेन, ये स्पेसिफिकली वो क्रिमिनल असोल्ट और फोर्स की बात करता है विच इज अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सेक्शन 74 असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अगर आप असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हैं विच आउटरेज और यू नो दैट इट विल आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, तो वो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 74 के अंदर टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड पनिशेबल विद नॉट लेस देन 1 year विच मे एक्सटेंडेड टू 5 year एंड फाइन। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है और इन एनी केस आपको नोट्स चाहिए हैं, नोट्स अगर इन क्लासेस के चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। नाउ हम सेक्शन 75 से पढ़ रहे थे। तो सेक्शन 75 बोलता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब जब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस होता है तो इसमें जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, वो एक मैन होगा। इट इज़ नॉट अ जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस। ठीक है। तो अ मैन बाय डूइंग दीज 4 थिंग्स, अगर वो इनमें से कोई भी 4 काम करता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट अगर वुमन के अगेंस्ट अगर ये 4 चीज़ें की जा रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, अ डिमांड
or request for a sexual favor, showing pornography against the will of woman and making sexually colored remark. लेकिन अगर वो फिजिकल कॉन्टेक्ट एडवांसेस करता है या वो रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्सुअल फेवर या शोइंग पोर्नोग्राफी करता है अगेंस्ट द विल ऑफ वुमन, तो इसकी जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी विच एक्सटेंडेड टू 3 ईयर और फाइन और बोथ. लेकिन अगर फोर्थ वन है फॉर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, उसकी पनिशमेंट होगी ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर द 1 ईयर और फाइन और बोथ. नाउ हम आते हैं सेक्शन 76 में. दिस इज असोल्टिंग एंड यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू डिसरोब टू मेक हर नेकेड. तो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगर यूज़ किया जाता है या अबेटमेंट किया जाता है इन्हीं ऑफेंस का विद इंटेंशन ऑफ डिसरॉबिंग एंड कंपेलिंग हर टू बी अ नेकेड, तो ये ऑफेंस होगा नॉट लेस देन 3 ईयर विच मे एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड फाइन. ठीक है. नाउ सेक्शन 77 वॉयरिज्म. ये क्या है? जेंडर न्यूट्रल है. इसका मतलब चाहे ईदर मेन या वुमन या ट्रांसजेंडर या किसी भी जेंडर का जो पर्सन है, हुएवर, वो जो ऑफेंडर है, प्रिपरेटर है, वो कोई भी हो सकता है. अगर वो ये काम करता है अगेंस्ट अ वुमन लेकिन विक्टिम विल बी अ वुमन. ठीक है. तो वॉचेस कैप्चर द इमेज ऑफ वुमन engaging in a private act in a circumstances where she would usually have the expectation of not being absorbed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminate such image. बेसिकली अगर वो ऐसी कोई प्राइवेट एक्ट में है और वहाँ पे ऐसी रीजनेबिलिटी या उधर प्रिज्यूम किया जा रहा है कि उसको कोई नहीं देख रहा है या उसे नहीं देखा जाना चाहिए बाय एनी पर्सन. ठीक है. तो अगर वो उसे वॉच करते हैं या उसकी इमेज कैप्चर करते हैं और बाय कैप्चरिंग इमेज या उस इमेज को डिसेमिनेट भी करते हैं तो इट विल अमाउंट टू बी एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 77. अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम अगर पनिशमेंट है तो वो नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सटेंडेड टू 3 ईयर एंड फाइन. और अगर ये सब्सिक्वेंट और सेकेंड है तो नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड फाइन. अब जब हम प्राइवेट एक्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ अ प्राइवेट एक्ट? तो प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस इन विच द सर्कमस्टेंसेज वुड रीजनेबली बीइंग एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्रिवेसी. कि वो ऐसी सर्कमस्टेंसेज में काम किए जा रहे हैं या आमतौर पे हम ये मान के चलेंगे कि उन काम को करने के लिए प्रिवेसी की रिक्वायरमेंट है बेसिकली. एंड वेयर द विक्टिम जेनिटल्स, posterior or breast are exposed or covered only in a underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of such kind ordinarily be done in a public. बेसिकली कि हम आमतौर पे ये मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे काम है जिनमें प्रिवेसी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें विक्टिम के जेनिटल या वो जो विक्टिम है उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं इट ओनली कवर्ड विद द अंडरवियर, या वो लेबोरेटरी यूज़ कर रही हैं डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट जो कि ऑर्डिनरी पब्लिक में नहीं किए जाने वाले हैं. तो अगर ये सारे एक्ट हैं तो वो एक्ट हम प्राइवेट एक्ट मानेंगे. ठीक है. एक्सप्लेनेशन बोलता है द विक्टिम कंसेंट टू कैप्चर अ इमेज और एनी एक्ट, कि अगर वुमेन ने केवल इमेज कैप्चर करने की कंसेंट दी थी या कोई और एक्ट करने की कंसेंट दी थी बट नॉट टू डिसेमिनेट टू द थर्ड पर्सन, लेकिन उसने ये कंसेंट कतई नहीं दी थी कि जो उसकी इमेज है वो डिसेमिनेट हो जाए टू द थर्ड पर्सन. और वेयर सच एक्ट और इमेज इज डिसेमिनेटेड, और फिर अगर वो इमेज डिसेमिनेट करता है तो वो भी जो है वॉयरिज्म की ऑफेंस के अंदर ही आएगा. ठीक है. इवन दो वुमेन ने कंसेंट दी थी टू कैप्चर द इमेज टू डू दैट एक्ट बट नॉट टू डिसेमिनेट टू द थर्ड पर्सन, और फिर डिसेमिनेशन होता है देन इट विल बी एन ऑफेंस. नाउ सेक्शन 78 स्टॉकिंग. ये भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है. अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल हेरेसमेंट और अब स्टॉकिंग भी. स्टॉकिंग भी डन बाय अ मैन. ठीक है. ओनली अ मैन कैन बी अक्यूज्ड और ऑफेंडर इन दिस सेक्शन 78. इफ ही फॉलोज अ वुमन or contact or attempt to make a contact with such woman to foster a personal interaction
डिस्पाइट रिपीटेडली अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमन, कि इवन वुमेन ने साफ तरीके से डिसइंटरेस्ट दिखा दिया, क्लियरली बता दिया भाई मुझे तुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब भी वो वुमन से कांटेक्ट करता है या इवन अटेम्प्ट भी करता है टू मेक अ पर्सनल इंटरेक्शन विद सच वुमन, तो इट इज़ एन स्टॉकिंग। या वो मॉनिटर करता है द यूज बाय अ वुमन इंटरनेट, ईमेल या एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो वुमन के थ्रू यूज हो रहा है उसे भी अगर वो मॉनिटर कर रहा है देन इट इज़ ऑल्सो अ स्टॉकिंग। अब आता है कि इन ऑफेंसेस, स्टॉकिंग के ऑफेंसेस में अगर ये कंडीशंस आती हैं तो दैट इज बेसिकली एक्सेप्शन, वहाँ पे हम स्टॉकिंग नहीं मानेंगे, व्हेन इट इज़ नॉट एन स्टॉकिंग। It was pursued for the purpose of preventing or detecting crime, and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state, कि भैया जिस आदमी जो उसका स्टॉकिंग कर रहा है ना उसको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। ठीक है, नाउ इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ एंड कंप्लाई विद एनी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट इम्पोज बाई एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, मतलब लॉ नहीं उसे जो ये जो कंडीशंस है बाई लॉ वो है जो लॉफुल तरीके से जो है उसे परस्यू कर रहा है। इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, और किसी भी सर्कमस्टेंसेज डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस, अगर वो रीजनेबल है जस्टिफाइड है दैट it is requirement for that person to pursue the woman, then it is also not amount to be an stalking। अगर वो फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होता है तो इट एक्सटेंड टू 3 year एंड फाइन, और अगर सेकंड है तो 5 year एंड फाइन। नाउ सेक्शन 79 इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ द वुमन, whoever with intent to insult the modesty of woman utters any word, make any sound or gesture, exhibit any object in any form, या तो वो ऐसा कोई शब्द बोलता है या ऐसा कोई साउंड करता है जो कि अभद्र है वुमन के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए है ना, वो हैम्पर कर रहा है, देन इट इज़ इंसल्टिंग फॉर द वुमन फॉर हर मॉडेस्टी। ठीक है, तो नाउ अटर्स एनी वर्ड, अगर वो ऐसा जैसे कि अगर अपन मान के चले फॉर एग्जांपल टोटा या इस तरीके से माल, इस तरीके के अगर कोई वर्ड्स यूज़ कर रहा है अगेंस्ट द वुमन तो इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट हर डिग्निटी, तो ये जो है सेक्शन 79 का ऑफेंस है। utters any words, make any sounds or gesture, exhibit any object in any form, intending that such word, sound shall be heard, gesture, object shall be seen, or intrudes upon the privacy of woman। ठीक है, तो वो पनिशेबल कहाँ से होगा? सिंपल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड टू द 3 year एंड फाइन। नाउ ऑफेंस रिलेटेड टू द मैरिज, उसमें फर्स्ट वन है डावेरी डेथ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी समझा देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 79 में हमने पढ़ा इंसल्टिंग द मॉडेस्टी और 74 में हमने पढ़ा आउटरेज ऑफ हर मॉडेस्टी। तो इंसल्टिंग मॉडेस्टी के अंदर जब भी आप किसी वर्ड्स, साउंड, गेस्चर या ऑब्जेक्ट को दिखा के या वर्ड्स को बोलकर अगर आप वुमन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हो तो ये सेक्शन 79 के अंदर आएगा। और अगर आप क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ कम अंडर सेक्शन 74 के अंदर, विच इज़ आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। ये एक सिंपल सा उसके अंदर जो है डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, अगर कोई वुमन जा रही है, आप यूज़ करते हो क्या माल है, टोटा लग रही है, या इस तरीके के अगर आप कोई भी अभद्र वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, तो इट इज़ कम अंडर सेक्शन 79 के अंदर। लेकिन अगर कोई वुमन जो है पर्दा रखती हो, आपने उसकी बिना इच्छा के क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके वो पर्दा उठाना चाहा, उसका जो घूंघट है उसे उठाना चाहा, तो दैट इज़ कम अंडर सेक्शन 74 आउटरेज हर मॉडेस्टी, क्योंकि आपने क्रिमिनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट यूज़ किया है। ठीक है, नाउ ऑफेंस रिलेटेड टू द मैरिज, फर्स्ट वन इज डावेरी डेथ अंडर सेक्शन 80। फर्स्ट वन, जब भी जो डेथ है वो कोज्ड हुई हो बाय एनी बॉडीली इंजरी और बर्न से, और वो जो डेथ है वो अकर हुई है अदरवाइज देन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज विद इन द 7 years ऑफ हर एज, एंड इट इज शोन, और ये दिख रहा है कि दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हेरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड।
और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डावेरी। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि या तो डेथ बॉडीली बर्न या इंजरी से हुआ है या अदरवाइज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हुआ है, विद इन द सेविट मैरिज हुआ है, और इट इज़ दिख रहा है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी और हरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव, ठीक है, विद कनेक्शन टू द डिमांड ऑफ डावेरी, ठीक है, तो ये हम मानेंगे कि इट इज़ अ डावेरी डेथ। अब जो है सेक्शन 2 ऑफ डावेरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के हिसाब से समझेंगे हम व्हाट इज अ डावेरी, एंड पनिशमेंट क्या है, नॉट लेस देन 7 ईयर एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसके दो केसेस हैं, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या हेल्ड हुआ दैट ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द 304B आर मेट एंड द डेथ हैपन्स अंडर द अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, कि भैया जितने ये इंग्रेडिएंट मैंने बताया कि बॉडीली बर्न वगैरह से हुए हैं और अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के हुए हैं, तो इररिस्पेक्टिवली चाहे वो डेथ होमिसाइडल हो, एक्सीडेंटल हो, सुसाइडल हो, किसी भी तरीके से हो, उसे हम डावेरी डेथ ही कहेंगे, ठीक है। मुस्तफ़ा शहदल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इनमें क्या कहा, इन्होंने सून बिफोर द डेथ का जो एक्सप्रेशन है उसको इंटरप्रिएट किया। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन द इफेक्ट ऑफ क्रुएलिटी बेस्ड ऑन डावेरी डिमांड एंड द कंसर्न डेथ, मतलब कि क्रुएलिटी और डेथ के बीच में एक प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक होना चाहिए, मतलब उन क्रुएलिटी की वजह से ही जो है उस इंसान की डेथ कोज हुई हो, मतलब कि वुमन की जो है डेथ बिकॉज ऑफ क्रुएलिटी ही जो है कोज हुई हो, ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स अ सून बिफोर द डेथ। नाउ हमने डावेरी डेथ समझ लिया है। अब हम और मैरिजेस के ऑफेंसेस देखते हैं विच इज सेक्शन 81 से लेके 87 तक है। अगर आप 81 में देखोगे तो दैट इज़ अ डिसीटफुल मीन से आप लॉ मैरिज करना, डिसीटफुल मीन से आप कोहिबिएट करते हो इन अ प्रीहेप्स ऑफ द मैरिज, ये दिखा के दैट यू आर द लॉफुली मैरिड टू दैट पर्सन। 82 बोलता है बाइगेमी एंड सब्सिक्वेंट मैरिज के लिए। नाउ 83 मैरिज सेरेमनी ही जो है फ्रॉडुलेंटली है विदाउट यू नो दैट देयर इज अ नो लॉफुल मैरिज। अगर 84 बोलता है इफ़ यू एंटाइज एंड टेक अवे अ लॉफुल मैरिड वुमन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, तो दैट इज द 84, ठीक है। नाउ 84 तक हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन्स। अगर आप डिसीटफुली किसी बंदी को, वुमन को इंड्यूस करते हो टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम, कोहिबिएट करते हो विद दैट वुमन अंडर दैट बिलीफ, ठीक है, दैट इज द सेक्शन 81। 82 हुएवर बीइंग, ये भी जेंडर न्यूट्रल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इसमें क्या हो सकते हैं, अक्यूज हो सकते हैं। मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाई, अगर आपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ शादी की है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैरिज, फर्स्ट मैरिज अगर वॉइड है डिक्लेयर्ड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, या कंटिन्यूसली जो हस्बैंड या वाइफ है फर्स्ट मैरिज वाले अब्सेंट है फॉर द 7 ईयर, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है 82 का वो बोल रहा है कि अगर आप फॉर्मल मैरिज को छुपाते हैं फ्रॉम द सब्सिक्वेंट मैरिज तो वो भी एक ऑफेंस है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि रिलीजन को चेंज कर लेना जो है ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोविज़न का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये क्या है, सेक्युलर प्रोविज़न है, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यही कह रहा है कि मियरली चेंज ऑफ रिलीजन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली शादी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नाउ 83 डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन से आप सेरेमनी करते हो और बीइंग मैरिड, आपको पता है नोइंगली दैट ही इज़ नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड। नाउ सेक्शन 84 टेक्स और अनटाइज अवे एनी वुमन हु इज़ एंड whom he knows has reason to believe to be wife of any other person, कि उसको नॉलेज भी है, उसको रीज़न टू बिलीव भी है यहाँ पे, ठीक है, कि दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन विद इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स, उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए विद एनी पर्सन कंसील्ड इंटेंट विद दैट इंटेंट एनी सच वुमन। नाउ हम पढ़ते हैं क्रुएलिटी 85 रीड विद सेक्शन 86। अगर हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड वुमन के साथ क्रुएलिटी करते हैं, सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएलिटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 3 ईयर एंड फाइन। यहाँ पे जो वुमन का मरना है ना, दैट इज़ नॉट अ वेरी पर्पस। जैसे डावेरी डेथ में तो क्या होता है ना
कि जो वुमन है उसकी डेथ ही कोज हो जाती है ड्यू टू डिमांड ऑफ डावेरी एंड जो भी इंग्रेडिएंट उसमें हमने पढ़े। लेकिन 85 में डेथ इज़ नॉट अ कंडीशन, इवन दो अगर क्रुएलिटी की भी जा रही है एंड वुमन इज अलाइव, दैट देन ऑल्सो इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 85 के अंदर। नाउ व्हाट डू मीन बाय द क्रुएलिटी? सेक्शन 86 बोलता है कि एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच नेचर एज इट लाइकली टू ड्राइव अ वुमन टू कमिट अ सुसाइड और कोज अ ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ वुमन, कि ऐसे कंडक्ट या तो जो वुमन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं टू कमिट अ सुसाइड, कि भैया वो सुसाइड ही कमिट कर ले, या उसको ग्रेव इंजरी कोज कर रहे हैं, या उसकी लाइफ, लिम्ब या हेल्थ को डेंजर पहुंचा रहे हैं, इनमें से कुछ भी। एंड हरेसमेंट ऑफ वुमन वेयर सच हरेसमेंट इज विद व्यू टू कॉरेसर, कि उसको कॉरिजन करने के लिए है, या एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, किसी भी प्रॉपर्टी या वैल्यूबल सिक्योरिटी के डिमांड के लिए, कोई अनलॉफुल डिमांड करने के लिए उसको कॉरेज किया जा रहा है, या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को कॉरेज किया जा रहा है, या फिर इसलिए उससे है ना बार बार हैरेश किया जा रहा है कि दैट शी इज़ फेलियर टू मीट सच डिमांड, या रिलेटेड पर्सन जो है वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट टू बी एन क्रुएलिटी। नाउ हम देखते हैं सेक्शन 87। अब ये बेसिकली पुराने जब हम आईपीसी में देखते थे तो ये किडनैपिंग वाले ऑफेंस थे, लेकिन ये मेनली वुमन के अगेंस्ट ही किए जा रहे हैं, इसलिए अब ये वुमन वाले सेगमेंट में आ गए। ये पहले अगर आपको देखना है तो आईपीसी में सेक्शन 366 के अंदर ये जो है आता था, अब सेक्शन 87 में आता है। ठीक है, अगर आप बीएनएस ही पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप आईपीसी और बीएनएस को मिक्स ना करें। दो अगर सिमिलर चीज़ों को उनके सेक्शंस को अगर आप को रिलेट करके पढ़ने लगोगे ना तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इधर आप ऐसा ही करें कि आप बीएनएस को ऐसे ही पढ़ेंगे, दैट इज़ अ न्यू एक्ट, ये बिल्कुल नया ही एक्ट है, कोई हमने तो शायद इसे पहले कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इस तरीके से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न कम क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, ये मेरा मानना है। नाउ हूएवर किडनैप or abduct any woman with intent that she was compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will। आपने देखा होगा मूवीज में ऐसा होता है कि जो विलन हमेशा ऐसा करते हैं कि जो हीरोइन है उसे उठा के ले गए एंड कंपेल्ड हर कि भैया हम मुझसे शादी कर टू हैव अ इलिसिट इंटरकोर्स, तो वो कोई ऑफेंस है? हाँ, वो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 87 ऑफ द बीएनएस। ठीक है, इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड और seduced टू हैव illicit intercourse or knowing that it likely that she will be forced or seduced to have illicit intercourse, punish 10 year and fine। अब अगर यही चीज़, अगर वो तो क्या किया था, किडनैप और अबडक्ट कर रहा था, लेकिन अगर बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटरमीडिएशन या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी या एनी अदर मेथड से ये कंपल्शन किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है एनी वुमन को टू गो फ्रॉम एनी प्लेस विद इंटेंट दैट शी मे नोइंग दैट शी इज लाइकली टू बी फोर्स्ड और seduced टू हैव illicit इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो वो भी क्या है, इसके अंदर ऑफेंस है अंडर सेक्शन 87 के अंदर। नाउ मिस कैरेज के ऑफेंस है सेक्शन 88 से लेके 92 तक। इसके दो सेक्शन जो पहले आईपीसी के अंदर जो है आते थे वो अब चाइल्ड ऑफेंसेस के अंदर चले गए। ठीक है, तो सेक्शन 88 है कोजिंग मिस कैरेज विच इज़ नॉट कोज्ड इन अ गुड फेथ। 89 विदाउट द वुमेन्स कंसेंट, और अगर वुमन की डेथ कोज हो जाती है तो सेक्शन 90। देखो, इसको सिंपल वे में याद करने के लिए आपका तरीका हो सकता है कि आप ऐसे सोचिए कि एक एक कदम पे जो है ऑफेंस ग्रेव होता चला जा रहा है। 88 में कोजिंग मिस कैरेज, सिंपली अगर आप मिस कैरेज करते हो विदाउट गुड इंटेंशन के, इट नॉट कोज्ड इन अ गुड फेथ, देन इट इज़ ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 के अंदर। सेम ही चीज़ अगर आप कंसेंट भी नहीं लेते हो वुमन की तो ये ऑफेंस है सेक्शन 89 में। सेम अगर आपने डेथ ही वुमन की कोज कर दी है साथ में तो ये सेक्शन 90 के अंदर ऑफेंस हो जाएगा। अगर आपने चाइल्ड को क्या किया, अलाइव, प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग अलाइव, उसको जीने बॉर्न ही नहीं होने दिया, या उसे मार दिया गया है बिफोर या आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन 91 के अंदर। या आप क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का जो डेथ कोज करते हो तो वो सेक्शन 92 के अंदर आता है। नाउ ऑफेंसेस अगेंस्ट
चाइल्ड के अंदर आप पहले जो है सेक्शन 93 एंड 94 है जो मिस कैरेज से डील करते हैं, ठीक है। 95 नया सेक्शन आया है। देन जो किडनैपिंग अबडक्शन से रिलेट करते हैं, दैट इज़ 96 से लेके 99 तक। सेक्शन 93 बोल रहा है एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। 94 बोलता है कंसीलमेंट डिस्पोजल ऑफ द चाइल्ड बॉडी इधर आफ्टर, बिफोर या ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, कि डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, वेदर वो चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ मर गया था, बिफोर या आफ्टर बर्थ वो मरा है, ठीक है। आपने देखा होगा लाडो एक सीरियल आया करता था, तो उसमें वो यही करते थे कि वो जो अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो उसे मिट्टी में गाड़ देते थे, तो दैट इज़ सेक्शन 94 का ऑफेंस होता था, ठीक है, क्योंकि वो सीक्रेटली जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते थे उसकी बॉडी को, ठीक है। नाउ सेक्शन 95 जो है वो एक नया ऑफेंस क्रिएट करता है कि इफ़ यू हायर एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, कि आपने इसके लिए बच्चों को हायर और एंगेज कर रहे हो कि उनसे ऑफेंस करवा सको, उनसे जैसे छोटे छोटे बच्चों से चोरियाँ करवाना, कि पिक पॉकेटिंग करवाना, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 95 के अंदर, विच इज़ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सटेंडेड टू द 10 ईयर एंड फाइन, और इफ़ कमिटेड, और अगर ये ऑफेंस बच्चे ने कर दिया है तो दैट पर्सन हु हायर एंगेज और एम्प्लॉइंग द चाइल्ड पनिश्ड विद द सेम एज प्रोवाइडेड इन द ऑफेंस, ठीक है, जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया होगा। नाउ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ द चाइल्ड के रिलेटेड अगर अपन देखें तो दैट इज़ 96, 97, 98 एंड 99। 96 बोलता है प्रोक्योरेशंस ऑफ द चाइल्ड फोर्स्ड और seduced टू इलिसिट इंटरकोर्स विद द अनदर पर्सन, ठीक है। नाउ 97 किडनैप और अबडक्ट एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम सच पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, कि जो 10 साल से कम का बच्चा है भैया उससे हम डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है छीन ले, ठीक है, इसलिए हमने उसे किडनैप और अबडक्ट किया है, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे ने सोने की चेन पहन रखी थी, ठीक है, तो उसे लेने के लिए, ठीक है, उस बच्चे को अबडक्ट या किडनैप कर लिया गया है, तो दैट इज ऑल्सो ऑफेंस अंडर सेक्शन 97 में। सेक्शन 98 सेलिंग अ चाइल्ड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन और फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, और 99 बाइंग फॉर दैट सेम पर्पस। अब व्हाट डू यू मीन बाय द इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, तो इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है मीन्स हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय द मैरिज, जो मैरिज से यूनाइटेड नहीं है, बाय एनी यूनियन और टाई, या किसी यूनियन या टाई से भी जो है वो यूनाइटेड नहीं है, विच दो नॉट अमाउंटिंग टू मैरिज, ठीक है, चाहे वो यूनियन और जो टाई है वो मैरिज से नहीं हुआ हो, इज रिकोगनाइज बाय द पर्सनल लॉ और कस्टम ऑफ द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग, लेकिन वो रिकोगनाइज्ड है बाय द लॉ और कस्टम ऑफ द कम्युनिटी और वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, और अगर वो डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे ऑफ द बोथ कम्युनिटीज एज कॉन्स्टिट्यूटिंग बिटवीन देम एज अ क्वाशी मैरिटल रिलेशन। तो इसने इन सेक्सुअल इंटरकोर्स इलिसिट वाले माने गए या तो जो मैरिड से नहीं हुए हैं या जो क्वासी मैरिटल रिलेशन से नहीं हुए, तो दोनों इसमें इंक्लूड है, एक तो प्योर मैरिज रिलेशंस या क्वासी मैरिटल रिलेशंस, ठीक है। अगर उनसे अगर कोई उनके अलावा अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स है दैट इज ए इलिसिट इंटरकोर्स। नेक्स्ट जो है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से है, तो हम वो जो पूरा सेगमेंट है वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।